मैं देवों के देव महादेव के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग जैसे कि जानते हैं कि जगह जगह महादेव का जग होता है और उनकी कलश यात्रा निकलती है और कौन कौन देहात गांव में तो ऐसा होता है कि जग होता है तो 8 दिन तक लगातार जग होते रहता है और शिवरात्रि के दिन पूजा संपन्न हो जाता है। तो इसी एक गाँव में एक नई नवेली दुल्हन थी और एक दुल्हन अपने मायके से बहुत महादेव के पूजा पाठ करती थी। उसका गांव में ससुराल आई, साल भर से हो गया था ससुराल में रहते हुए। उसका गांव में महादेव का कलश निकल रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी जाकर कलशा उठा लूं और 8 दिन तक मैं महादेव के मंदिर में पूजा पाठ करने जाऊंगी। सास ने से पूछी कि अम्मा जी मैं भी जाकर कलशा उठा लूं। सास ने कहा कि ठीक है जाओ उठा लो। ऐसा कहकर सास ने कलशा उठाने दिया बहू को। जब कलशा उठा ली तब बहू कहेगी माँ जी अब मुझे रोज़ पूजा करने जाना पड़ेगा 8 दिन तक, क्योंकि 8 दिन तक जग हो रहा है गांव में, जिया संपूर्ण रहेगा लास्ट, उसके बाद से मैं नहीं जाऊंगी। सास करने लगी रोज़ रोज़ तुम महादेव की पूजा करने जाओगी, घर का काम कौन करेगा, इसीलिए आज से पूजा पाठ बंद। तुमने एक दिन कहा मैंने कलशा उठाने दिया, कल से तुम्हें पूजा पाठ करने के जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका मन में बेचैनी होने लगा। सास कहने लगी इतना सारा गोइठा पाथना रहता है, इनार से पानी लाना रहता है, तुम अगर पूजा करने जाओगी, रोज रोज महादेव के जल ढारने जाओगी तो फिर घर का कार्य कौन करेगा। अभी बेचारी सोचने लगी। सास बोली कि जाकर इनार पर से पानी भर खिलाओ। अब कलशा तो उठा ली थी बेचारी और अब महादेव की पूजा करने कैसे जाए। उसी मंदिर में महादेव का उसी जिसमें कलशा उठाई थी महादेव का बहुत बड़ा मंदिर था और उसी में खूब सुंदर भगवान का मूर्ति स्थापित था। अब वो मन उसका बेचैन होने लगा। तब इनार पर पानी भरने जब जाती है, कुछ उसी गांव के 2-4 गो लड़की आती है और कहती भाभी आपने कल कलशा उठाया था, कहा जब पूजा करने नहीं चलेंगी। तब कहती है कि कैसे जाऊं, माँ जी ने मना कर दिया है। तब कहती हैं कि नहीं नहीं चलिए और चल के कम से कम पूजा जरूर ढाल कर महादेव को चले आइएगा। वो कहती है माँ जी जाने की तो बहुत गुस्सा होंगे। कहती बगल में तो है, आप चलिए तुरंत ढाल कर चले आइएगा। तब वो कहती है पूजा का मैं एक भी सामग्री नहीं मेरे पास है। सब कहती हैं कि मेरे पास पूजा का सामान है, आप वहीं से कर लीजिएगा और मेरे ही लोटा से जल ढाल दीजिएगा। वो अपनी सास से चुपे चल जाती है। इनार पर बाल्टी और गगला घैला रख कर चल जाती हैं और रोज रोज जाकर 7 दिन ले उसी तरह 7 दिन दूसरे के लोटा से और फल फूल चढ़ाती हैं, जितना पूजा का सामग्री रहता है सब चढ़ाती है। लुका चुरा कर 7 से 7 दिन तक उसने अपना पूजा संपन्न किया। 8वां दिन जब जग का लास्ट था, उस दिन सब ने कहा कि चलो चल के आज भी भाभी लास्ट है, चल के उद्यापन है, आज भी चल के आप पूजा पाठ कर लीजिए और अपना हवन वन कर लीजिए। तब उसने कहा कि मैंने रोज रोज आप ही लोग के सामग्री से पूजा किया है, मगर आज नहीं, लास्ट दिन में मैं कुछ महादेव के अपना अर्पित कर दूं, क्योंकि जिसकी का चुन होता है, जिसका पूर्ण होता है उसी का चुन हो जाता है। इसीलिए आपका पूजा का सामग्री से आप ही को पूर्ण होगा, मुझे क्या होगा। ऐसा कहकर उसने अपने नाक का नथिया खोला, छोटा नथिया था, और धोकर महादेव पर कहा कि हे प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने सास से चुप्पे रोज आकर आपके मंदिर में पूजा पाठ किया है, आज यही स्वीकार कीजिए। और अपना नाक के नथुनी खोलकर महादेव के ऊपर रख देती है और वहां से पूजा पाठ कर चली आती है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। उस दिन लास्ट दिन उसने अपना सोना का नाक में रख दिया। जब घर पर आती है सास कहती है कि नाक का नथनी क्या हुआ। तब वो कहती है कि माँ जी अपने गोबर पाथने के लिए भेजा था, उसी गोबर में नाक का नथनी गिर गया है। तब वो कहती हैं कि आखिर नथनी कहाँ गिर गया ये बताओ। तब वो कहती हैं अपना सास से
आपने जे भेजने अम्मा गोईठावा जे पाथेला, अरे गोईठावा जे पाथेला वही में ना नाके नाथुनी हे रहिले हे वही में ना नाके नाथुनी हे रहिले हे वही में ना। अपने जे भेजने माजी पनिया भरे लागी पनिया भरे लागी होई जे ना इनरा पर नथुनी भूलैले ओइ जे परना इनरा पर नथुनी भूलैले ओइ जे परना। हम नाही जाने अमाजी कहाँ नथनी गिरले, अरे कहाँ नथनी गिरले हम नाही तनको दिहली ध्यानवा हम नाही सारा रे ध्यानवा अमजी काम वहाँ पर दिहानी, अरे काम वहाँ पर दिहानी नकिया पर हम ना देहानी ध्यानवा नथुनी पर हम ना देहानी ध्यानवा नथुनिया पर। तब सास कहती है ठीक है हम भेजने हैं गोईठा पाथने के लिए और पानी भरने के लिए। तब अगर वहीं पर गिर गया है नाक का तुम्हारा नथनी तो जाओ जाकर गोबर में जाकर खोजो। और बेचारी अपना झूठ बोलती है, माँ कहती है हे महादेव सब आप संभाल लीजिएगा, अब हम क्या करें। सास तो झूठ बोले, अब हमको भेज रही है गोबर में, वहाँ तो नथनी था नहीं गुरु भाई बहन लोग। अब सास जाके गोबर में जहाँ गोबर की छिपरी पतले थी लगती एक के गोईठा तोड़ने। जैसे गोईठा तोड़ते महादेव से कहती है इनार पर जा खोजती पर इनार पर नहीं मिलता है। लास्ट में आती यहाँ पर जहाँ पर गोईठा पाती थी। गुरु बहन बोली थी कि गोईठे में लगता है कि नाक के नथनी खुल के गिर गया है गोबर भर में। अब जैसे वो गोईठा उनकी बहू टूटती है, सास बोलती टूटू को देखो गोईठा सोना का नथनी का बात है नथनी के। अब टूटती है तो उसी में से नाक का नथनी निकलता है। फिर दूसरा का उन्हें गोईठा टूटती है सास तो उसमें निकलता है सास बहू का दोनों गोईठा में नाक के नथनी निकल जाता है। अब सास सोचती है कि एगो भुलाइल था दो गो मिल गया, ये कहाँ की लीला हो गया, ये कैसे चमत्कार हो गया। सास ऐसे करते करते सारा गोईठा तोड़ने लगती है। जितने गोईठा तोड़ती है गुरु भाई बहन लोग उतने नाक का नथनी सब गोईठा में निकलता है, इतना सारा नाक का नथनी हो जाता है। तब सास कहती है और ये गुरु बहन सोचने लगती है कि मैंने एक नथनी महादेव पर चढ़ाया था, अपने नाक का बेसर धोकर चढ़ाया था और इतना सारा भगवान ने नथनी दे दिया। तब सास कहती है क्या माजरा ये बताओ, एक नाक का नथनी भुलाया था और इतना सारा नथनी कहाँ से मिल गया। तब वो कहती कि हे माँ जी अब सच्चाई आपको बताना ही पड़ेगा, आपने मुझे पूजा करने से मना कर दिया था, मैंने कलशा उठाया था इसीलिए गांव के दो गो जाती थी पूजा करने के लिए। अब ननद हैं गुरु बहन लोग जाती थी, उन्हीं लोगों ने मुझे बुला कर ले गए और अपना पूजा के थाल से या जल से मुझे पूजा करवाया लोटा से, क्योंकि आपके डरे मैंने पूजा की सामग्री ले ही नहीं गई। फिर मैं जब घर पर गई तब मैंने लास्ट दिन सोचा कि सब दिन मैंने उन्हीं को फल प्रसादी से पूजा किया है और जल से, आपके डर तो मैं कुछ लेने जाती थी, इसलिए मैं लास्ट दिन मैंने अपना अर्पित कर दिया, आपको मालूम ना चले तो मैंने कह दिया गोबर में हम तो इनार पर गिरा हुआ था, मैंने अपना नाक के नथनी धोकर महादेव पर चढ़ा दिया, गंगा जल से धोकर। अपना कोई भी चीज़ भगवान पर चढ़ाना चाहिए, रोज रोज दूसरा का चीज़ से पूजा नहीं करना चाहिए। तो महादेव ने एक नथनी मैंने चढ़ाया और महादेव ने इतना सारा मेरी नथनी दे दिया और प्रभु ने मेरी लाज बचा ली। मैंने एक के लिए लाज ने कहा था, प्रभु ने इतना सारा दे दिया। सास सोचते कि प्रभु तो बहुत दयालु हैं, मेरी बहू पर इतना दया किए हैं और प्रभु ने एक के बदला इतना दे दिया। तब सास कहने लगी कि आज से मैं तुम्हें पूजा पाठ करने जाने के लिए नहीं रोकूंगी और कभी भी गांव में फिर इसी शिवरात्रि फागुन के महीना में कलशा उठेगा, हर साल इस गाँव में कलशा उठता था, तो अगला साल तुम भी जाना और मैं भी चलूँगी कलशा उठाने और हर साल हम लोग ऐसे कलशा उठाएंगे और प्रभु के 8 दिन तक उसी में सम्मिलित होंगे, पूजा पाठ करेंगे। फिर साल भर के बाद फिर फागुन का महीना आया और उसी में फिर जग हुआ भगवान का महादेव का और दोनों सास बहू कलशा उठाई और 8 दिन तक पूजा पाठ किया और हवन कर कर पूजा संपन्न किया। तो हे प्रभु जिस तरह आपने उन पर कृपा किया और से सब पर कृपा बना कर रखिए,
बोले हर हर महादेव की जय। गौरी पार्वती मैया भवानी की जय। भैरो भैया की जय। हर हर महादेव की जय।